हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम अपना इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टुडे वी स्टार्ट अबाउट ओसोफेगस। नाउ इन अ प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन माउथ माउथ देयर आर टू ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, टीथ एंड टंग्स। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। फेरिनेक्स, इसके बाद में जो हमारा अगला ऑर्गन आता है फेरिनेक्स। फेरिनेक्स मैंने बताया था, यहाँ से दो पाइप्स निकलते हैं। एक पाइप को हम विंड पाइप कहते हैं, दूसरे पाइप को हम फूड पाइप कहते हैं। जो विंड पाइप होता है यहाँ पे दिखाई दिया है, ये हमारे लंग्स में जाता है। और जो भी हवा हम सांस में लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो जो हमारी ये जो विंड पाइप है इसके द्वारा हमारे लंग्स में जाते हैं। इसके बाद में जो दूसरी पाइप होती है उस पाइप को हम फूड पाइप भी कहते हैं, और जिसका दूसरा नाम क्या है, ओसोफेगस है। ठीक है ना। ओसोफेगस के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसमें कोई भी क्या नहीं होती, डाइजेशन नहीं होता, ठीक है ना, बट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। और ये होने के बाद में आपका जो भोजन होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि भोजन, अब उसको हम काइम कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि यहाँ तक जो भोजन पहुँचता है उस भोजन को हम काइम कह देते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद में भोजन हमारा जो जे टाइप की स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। हमारी बॉडी में एक जे टाइप का एक थैला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। और ये आपको स्टमक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, दिस इज़ द स्टमक। अब स्टमक की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके आपके यहाँ पे ये आपका कार्डिक पोर्शन होता है, ये फंडिक, और ये आपका इसमें हम पाइलोरिक सिरा बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारा स्टमक होता है इसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं पेप्सिन या फिर कुछ अन्य एंजाइम्स इसमें से रिलीज होते हैं, और वो सीधा भोजन में मिलते हैं, और भोजन में मिलने के बाद में उसको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। जो इसमें से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है वो भोजन को एसिडिक बना देता है, और जितने भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, जैसे कि आपके हम कह सकते हैं कि कीटाणु वगैरह आते हैं, तो उनको मारने का कार्य यही करता है। ठीक है ना। इसके बाद में हमारा जो भोजन होता है वो जो आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ने के बाद में वो ड्यूडेनम में आता है। तो इसमें कोई ऐसी एंजाइम्स इसमें खुद के पास में कोई एंजाइम्स नहीं होते, बट इसमें दो डक्ट्स आके यहाँ पे अटैच होती है। ठीक है ना। एक डक्ट जो लीवर से आती है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं, और एक नली जो पेनक्रीज से आती है, जो पत्ती के जैसी स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें से डक्ट कहते हैं, और वे दोनों आकर ड्यूडेनम में अटैच हो जाती है। ठीक है ना। तो ये इसमें से अटैच होने के बाद में जो भोजन यहाँ से आएगा वो इसमें मिल जाएगा। का स्टमक है, मैंने ये बड़ा सी पिक्चर आपको दिखाई गई है। तो इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कुछ एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं, और सेक्रेट होने के बाद में ये भोजन को कैसा अम्लीय बना देता है। ठीक है। और इसमें से जो एंजाइम्स निकलता है वो पेप्सिन है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। ठीक है। चलिए, तो हम अब इसके बाद में ये जो हमारा मैंने बताया ऊपर वाले सिरा को कार्डिक सिरा, इसको फंडिक बोलते हैं, और ये पाइलोरिक सिरा होता है। पाइलोरिक सिरा है जो कि किससे, ड्यूडेनम से अटैच होता है। इसके बाद में चलिए तो देख लेते हैं। ये बिल्कुल आपका है, ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया। ठीक है ना। तो इसमें ये स्ट्रक्चर तो आपको पता लगी गई, माउथ, टंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, तो इसमें यानी कि ये पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे आगे, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, नाउ डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके भी तीन बड़े पार्ट होते हैं। जो ड्यूडेनम इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन होता है जो कि सी शेप होता है। इसके बाद में इससे जो अगले वाला सिरा जो होता है, ठीक है ना, इसको हम जेजनम कहते हैं, और जेजनम के आगे वाला सिरा क्या होता है, इलियम होता है। ठीक है। तो अभी इससे पहले हम थोड़ा सा लीवर को पढ़ लेंगे। ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी है, लीवर की है। ठीक है। तो इसमें से बाइल जूस निकलता है। ठीक है ना। जैसे स्टमक में से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वैसे ही लीवर के अंदर से आपका क्या होता है, आपका बाइल जूस निकलता है। और ये क्या होता है, आपकी लीवर शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड्स यदि कोई है तो वो आपकी लीवर है। ठीक है ना। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है ना। ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स आर दोज वी कैन से a group of cells which secretes chemicals just like hormones or
एंजाइम्स, यानी कि कुछ भी निकालती हो, चाहे तो यानी कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो अपने अंदर से कुछ रासायनिक पदार्थ निकालते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आपके हार्मोन्स हो सकते हैं। तो वैसे ही ग्लैंड्स दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल ग्लैंड और इंटरनल ग्लैंड। एक्सटर्नल ग्लैंड की यदि हम बात कर लेते हैं तो जो एक्सटर्नल ग्लैंड होती है, जो उसके अंदर डक्ट्स नहीं होती और जो केमिकल्स निकलता है वो सीधा नलियों के थ्रू बाहर आता है, तो ये भी एक एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती है, ठीक है ना। ये लीवर आपके क्या है, एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती है, और इसमें से बाइल जूस निकलता है। और बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है, वो आपका जो अभी मैंने बताया था स्टमक में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, उस एसिड को की जो नेचर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है बेस में, ठीक है ना। यानी कि अब भोजन हमारा एसिडिक ना होकर बेसिक हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें जो फैट होता है, फैट का जो डाइजेशन के लिए एम्प्लीफिकेशन, यानी कि उसका जो एम्प्लीफिकेशन होता है वो इसी में से होता है। यानी कि वसीयकरण जो होता है फैट का, यानी कि वसा का जो डाइजेशन होता है इसमें से निकलने वाले बाइल जूस के कारण होता है, ठीक है ना। वो लीवर से जो जूस निकलता है वो पहले किस में आता है, गाल ब्लैडर में आता है, ठीक है ना। और गाल ब्लैडर के द्वारा ये बाइल डक्ट के थ्रू ये दिखाई दे रहा है, और आपकी इसमें ड्यूडेनम में निकल सेक्रेट कर देता है, ठीक है ना। इसके बाद में ये जो आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये पेनक्रीज है। बेसिकली पेनक्रीज आर इंटरनल ग्लैंड्स, यानी कि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, और इसमें से एंजाइम्स प्लस हार्मोन्स दोनों सेक्रेट होता है। यानी कि इसमें से जो एंजाइम्स निकलते हैं आपका पेप्सिन, लाइपेज आदि आदि एंजाइम्स सेक्रेट करती है, कौन, आपकी पेनक्रीज, अग्नाशय जिसे हम कहते हैं। और बाइल इसके पेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू ये इसके अंदर अपने जो केमिकल्स है वे रिलीज कर देती है, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। माउथ से लगाकर एनस तक का जो पोर्शन होता है ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में ये क्या है आपका, ये आपका गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी दिखा दिया है कि जो हमारी जीभ में से निकलने वाला जो एक केमिकल है उसको सलाइवा कहते हैं, ठीक है ना। वो कहाँ से निकलता है, माउथ से निकलता है। और इसकी जो इसमें से जो एंजाइम्स होता है उसको एमाइलेज कहते हैं, ठीक है ना। और एमाइलेज क्या करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने इस वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद में गैस्ट्रिक जूस, यानी कि अगला आ जाता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। ये हमारे स्टमक में से रिलीज होता है, और इसमें से इसकी जो नेचर होती है एसिडिक होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है तो एसिडिक इसकी नेचर होती है। और इसमें से जो निकलने वाला एंजाइम्स है उसको क्या कहते हैं, हम पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना, ठीक है ना। पेप्टोन्स आगे चल के अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं। और फाइनली जो पेनक्रीज से, अग्नाशय से जो निकलने वाला केमिकल्स होता है उसको कहते हैं पेनक्रेटिक जूस कहते हैं, ठीक है ना। जो कि आपका पेनक्रीज से निकलता है और ड्यूडेनम में जाकर मिल जाता है। और इसमें से निकलने वाले एंजाइम्स कौन कौन से है, ट्रैप्सिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है, ठीक है ना। तो ये सेक्रेशन किससे होता है, ये आपकी पेनक्रीज से होता है, ठीक है। चलिए तो पेनक्रीज को देख लेते हैं बेसिकली। चलिए पेनक्रीज, तो चलिए ठीक है। इसमें ये आपको, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है। इट्स अ सी शेप, किसके आकार का होता है, सी के आकार का होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होती है, दो डक्ट्स आकर मिलती है। इसके पास खुद का कोई यानी कि गैस्ट्रिक कोई भी वो नहीं होता रिलीज करने के लिए, कोई एंजाइम्स यानी कि कोई ग्लैंड्स नहीं होती। बट इसमें दो डक्ट्स आती है, एक तो लीवर से आती है जो बाइल जूस लेकर आती है, एक पेनक्रीज से आती है जो पेनक्रेटिक जूस लेके आती है, ठीक है ना। ये अभी हमने सब कुछ देखा। और ये मिक्स ग्लैंड है, ये क्या है, मिक्स ग्लैंड। अभी मैंने बताया कि ग्लैंड्स क्या होती है। बेसिकली ग्लैंड्स आर a group of cells which secretes chemicals in our body, और chemicals are maybe enzymes and maybe hormones। और ये मिक्स ग्लैंड मैंने कह दिया क्योंकि ये एक्सटर्नल ग्लैंड भी है और ये इंटरनल ग्लैंड्स भी है। यानी कि एक्सटर्नल ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स which secretes only enzymes, internal glands are those glands which secretes only hormones, but pancreas is that special glands which secretes both एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है ना। यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो ये लाइपेज, ट्रैप्सिन और एमाइलेज, ये तीनों एंजाइम्स निकालते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में इसमें से इंसुलिन हार्मोन्स भी कभी सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो चलिए ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। ये लीवर आपके सामने है,
ठीक है ना। ये आपके कॉमन डक्ट है, जो पहले ये आपके गॉल ब्लैडर है, ये आपके लीवर की स्ट्रक्चर है। और लीवर को स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी भी कहती है। स्टोरेज हाउस ऑफ द लीवर क्यों कहती है? क्योंकि ये भोजन को स्टोर करने का कार्य भी करता है। जो एक्स्ट्रा भोजन होता है, जो हमारी जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तब इसको रिलीज कर देता है, ठीक है ना, लीवर। चलिए इसके बाद में और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी कि लीवर के अंदर जो होती है, तो इट इज़ इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट, यानी कि इसमें फैट का पाचन होता है, टू मेक्स इनसोल्यूबल फैट सोल्यूबल इन वाटर। और ये इसका मीन्स क्या होता है? एम्प्लीफिकेशंस का मीन्स होता है कि जो हमारा फैट होता है उसको सोल्यूबल बनाता है। यानी कि ये नॉर्मली जो फैट होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे बटर हो गया और कोई भी ऑयल हो गया, ये सब क्या है? फैट्स होते हैं। और बेसिकली इनकी जो नेचर होती है ये इनसोल्यूबल वाटर में होते हैं। बट ये जो आपका लीवर है, लीवर में से जो बाइल जूस निकल रहा है, ये इसका कार्य है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो आपकी पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें से क्या क्या निकलते हैं। तो बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स में आपका ट्रेप्सिन हो गया, ठीक है ना, काइमोट्रोप्सिन हो गया, ये तो कुछ एक्सिस हो गया। इसके बाद में यदि हम इनकी बात करते हैं, हमारे सिलेबस में यही है एक्टिव एंजाइम्स। और एक्टिव एंजाइम्स में क्या हो गए? एमाइलेज वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। नाउ पेप्सिन, ये पेप्सिन होता है आपका प्रोटेज, जिसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है पेप्सिन भी कह सकते हैं। बेसिकली पेप्सिन्स आर वर्क ऑन प्रोटीन एंड इट्स ब्रेक डाउन अ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स और फाइनली पेप्टोन्स ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड्स। नाउ लाइपेज, बेसिकली लाइपेज वर्क ऑन फैट, ये फैट को डाइजेस्ट कराने का कार्य किसका होता है? लाइपेज को होता है। और ऑल थ्री एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय पैनक्रीज इन पैनक्रियाट। स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, यानी कि ड्यूडिनम हम पढ़ ही रहे थे। ड्यूडिनम जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ड्यूडिनम जो होता है पहला पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इसमें ये कुछ स्ट्रक्चर्स दी गई है। तो बेसिकली इसमें दिखाया गया है कि इसकी जो सरफेस होती है, इसके अंदर की जो सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनमें क्या होती है? विली होती है। और विली का फंक्शन यू नो वेरी वेल, टू अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड जो होती है उसको सोखने का कार्य करते हैं। और ये दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ विलीज, ठीक है ना। और ये इसमें क्या है? ये रेड और ब्लू कलर की, दे आर वेन्स एंड आर्टरीज, जो कि वेन्स और आर्टरीज आर कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड है वो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बेसिकली विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए, और ये इसमें बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर होती है, ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें दिख रहे होंगे। और ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन के सरफेस को बढ़ा देते हैं। ये फोल्डेड इसलिए होती है जिससे कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक क्या हो सके? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। चलिए, नाउ फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बेसिकली ऑल दैट थिंग्स वी डिस्कस इन ये सब हो चुका है। इसके बाद में यदि इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि स्टमक से स्टार्ट होती है, और बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन तक ये आपकी चलती है। तो इसमें डिफरेंट कलर में दिखा दिया है। दिस इज नोन एज ड्यूडिनम, और ये जो रेड कलर की दिखाई दी है, दिस पोर्शन इज नोन एज जेजेनम। आल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। एंड द थर्ड पोर्शन इज नोन एज आपका इलियम, इसको हम क्या कहेंगे? इलियम बोलेंगे। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड इलियम। एंड आ पर्टिकुलर थिंग्स आर फाउंड वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स आर अटैच्ड, दिस इज नोन एज अपेंडिक्स। यानी कि यहाँ पर एक, जहाँ पर बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है, वहाँ पर एक वेस्टिगल ऑर्गन होता है। वेस्टिगल ऑर्गन्स यानी कि अवशेषीय अंग होता है, ठीक है ना। और ये वेस्टिगल ऑर्गन्स अपेंडिक्स कहलाता है, ठीक है। और ये वही है जब कभी कभार कोई फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाता है, दे आर स्वेल्ड, ये सूज जाती है, एंड इट क्रिएट अ पेन इन अ बॉडी, ठीक है ना। नाउ कम्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। उससे पहले ये विली की स्ट्रक्चर है, आपने देख रखी है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसका फंक्शन जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। चलिए, नाउ आगे बढ़ जाते हैं। तो
लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द पिक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और ये लेंथ में छोटी होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में बड़ी होती है। बट इसको जो बड़ी आंत कहने का जो हमारा जो देयर विड्थ आर लार्जर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसकी जो मोटाई होती है छोटी आंत से बड़ी होती है, इसलिए इसको हम बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है ना। देयर इज नो डाइजेस्टिव फंक्शनल आर हैपन इन दिस पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बट here is the main things are it's absorb water, केवल ये वाटर का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। इसमें कोई भी यानी कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो नहीं होती है, केवल और केवल क्या होती है इसमें आपका चलिए अब इसमें इसके पोर्शन देख लेंगे। यानी कि सबसे पहला ये जो फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं, ठीक है। इसको हम कोलोन कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर आकर जुड़ा होता है। ये जो चीज़ें होती है, दिस इज पोर्शन इज नोन एज कोलोन, ठीक है ना। ये जो कोलोन होता है, ये मैंने वेस्टिकल ऑर्गन बताया अभी, जिसको हमने अपेंडिक्स कहा था, इसमें दिखाया भी गया, ठीक है ना। दिस इज द अपेंडिक्स, ठीक है। ये कोलोन हो गया। इस कोलोन के बाद में हमारा ये जो एरिया दूसरा एरिया जो कहलाता है ये आपका सीकम कहलाता है। यानी कि इस लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हैव 3 पोर्शंस, फर्स्टली कोलोन, secondly cecum and finally rectum. तो these are the 3 organs of large intestine, colon, cecum and rectum, ठीक है ना। और rectums are that's organs which remove the waste material from our body। चलिए, तो this is the large intestine and it is a very clearly diagrams which shows everything। small intestine यहाँ अटैच हो रही है, this is appendix, इट्स अ सेकम, क्लोन, ठीक है ना, और इसके बाद में रेक्टम। तो दीज आर द थ्री पोर्शन ऑफ द इस लार्ज इंटेस्टाइन। और फाइनली एनस, एंड फाइनली दैट पोर्शंस एलिमेंट्री कैनाल आर एंड, दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। और ये आपके सामने पूरी की पूरी पिक्चर है। तो इसमें हमने देखा किस प्रकार से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वर्क करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम यदि मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ, तो रिकैप करने के लिए पहले मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और माउथ से हमारी क्या होती है, जो टंग्स होती है, टंग्स में से सलावा निकलता है, सलावा के अंदर एमाइलेज होता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसके बाद में हमारा जो काइम होता है वो नीचे स्टमक में आता है, स्टमक में से गैस्ट्रिक जूस निकलता है और जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कुछ प्रोटीन जैसे कि पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड वगैरह होते हैं और वे उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। आगे भोजन हमारा चला जाता है, वो ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ड्यूडेनम में जो 2 डक्ट्स आती है, एक तो बाइल डक्ट्स आती है और एक पैनक्रेटिक डक्ट्स आती है। तो पैनक्रेटिक डक्ट्स में एंजाइम्स पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज होता है। वहीं बाइल डक्ट का काम क्या होता है, उसके अंदर फैट्स को पचाने के लिए कुछ केमिकल्स आते हैं, ठीक है ना। और ये आकर ड्यूडेनम में मिल जाते हैं। इसके बाद फाइनली हमारा जो भोजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, किसके द्वारा, विली और माइक्रोविलाइज के द्वारा। और फिर भोजन हमारा कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला, बेसिकली छोटी आंत के भी मैंने बताया 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन हमारा कहता है ड्यूडेनम, दूसरा पोर्शन जेजनम और थर्ड पोर्शन हमारा इलियम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ने वाला जहाँ छोटियाँ जुड़ती हैं वहाँ पे एक वेस्टिकल ऑर्गन होता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसके बाद में सीकम आता है, सीकम के बाद में कोलोन आता है, कोलोन के बाद में रेक्टम और फाइनली रेक्टम से बाहर होते हुए एनस, और हमारा जो भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो हमारी डाइजेशन की थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।